इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। ऐसा लिखा रहता है कि सी पी का वैल्यू हमेशा सी वी से ज़्यादा हो। सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। तो इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कॉन्सेप्चुअली और फिर फार्मूला से देखेंगे। तो एक कंटेनर यहाँ पे मैं कंसिडर किया, तो इस कंटेनर में कुछ गैसेस भरे हुए हैं और ये Cp होता क्या है और Cv होता क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लेते हैं कि एक ही मोल मैंने इसमें भरा हुआ है गैस, एक मोल। तो एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, उसी को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रखते हुए ये काम करें तो Cv बोलेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए काम करें तो Cp बोलेंगे। तो अगर मैं पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ, माने वॉल्यूम नहीं चेंज होना है, तो जो भी यहाँ एनर्जी सप्लाई होगा वो सब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी में देने में होगा, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ाने में होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें हीट सप्लाई मैंने किया 2 कैलोरी हीट सप्लाई किया। 1 मोल लिया हुआ था सैंपल गैस का और 2 कैलोरी हीट सप्लाई किया गया इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अब सेम कंटेनर में वही गैस भरा हुआ है, लेकिन इस बार मूवेबल पिस्टन ये है और तब हम गैस यहाँ से सप्लाई करें, तो अब जो आप हीट देंगे उससे प्रेशर मुझे कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप ये पिस्टन नहीं मूव करेगा और हीट दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ये वॉल को मारने लगेगा ऐसे, तो सेम प्रेशर के लिए ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे। तो इस केस में कुछ वर्क डन बाय दिस गैस, ये भी हो गया, वर्क डन भी हो गया। तो आप जितना भी हीट देंगे वो अब सब इंटरनल एनर्जी चेंज करने में नहीं जाकर उसका कुछ वर्क में भी चला जाएगा। तो आप इधर से सप्लाई दिए थे 2, फर्स्ट केस में 2 कैलोरी, तो 2 कैलोरी पूरा आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होने में गया था, इसलिए जल्दी से टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर गया था। लेकिन अब आप इसको देंगे अगर हीट, तो 2 कैलोरी देंगे तो उसमें मान लेते हैं कि 1 तो वर्क में चला जाएगा, तो इसको 1 ही मिलेगा, तो टेम्परेचर 1 नहीं राइज कर पाएगा, कम राइज करेगा टेम्परेचर। इसलिए अब आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, मान लेते हैं कि 3 देना पड़ेगा कम से कम, तो उसमें से एक ये वर्क डन में जाएगा और तब जाकर 2 कैलोरी हीट यूटिलाइज करेगा अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी कि टेम्परेचर राइज करने में। तो वही 1 डिग्री ही टेम्परेचर राइज कराने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा Cp के केस में, Cp यानी कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय सेम amount of gas to raise its temperature through 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट प्रेशर के समय ज़्यादा हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ हीट वो वर्क करने में ले लेगा अपना, तो टेम्परेचर राइज करने में पूरा हीट यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा, यानी रिलेटिवली आपको ज़्यादा हीट सप्लाई देना पड़ेगा। ये तो एक मेथड हो गया समझने का। अब सेकेंड मेथड है फार्मूला से समझने के लिए। तो कॉन्सेप्चुअली तो समझ ही गए, फार्मूला से Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है। तो ऐसा रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये होता है। ठीक है। तो आप Cp को देखेंगे तो Cp का वैल्यू क्या आ रहा है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो R प्लस Cv हो रहा है। अब Cv के वैल्यू में कुछ तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, और R का वैल्यू 8.31 होता है, तो यानी Cp का वैल्यू ओबियसली Cv से 8.31 ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv।